हेलो भैया बहन, मैं देवेंद्र आचार्य जी, विषय विज्ञान, सरस्वती शिशु मंदिर, महाराजा आता आरा। हम लोग आज पढ़ेंगे। कल आप लोगों को मैं पढ़ाया था विज्ञान में चैप्टर 1.2, उसका जो दूसरा एक और पोर्शन बाकी था उसको पढ़ाए थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1.3, जिसका टाइटल है एनिमल्स, यानी पशु, जानवर। तो पशु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पिछले क्लास में भी हम लोग पौधे और पशुओं के बारे में, यानी कि प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और एनिमल्स हमारे और या पौधे जो हैं, हम जहाँ भी कहीं भी जाएंगे तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्रकार के पौधे या पशु मिल जाएंगे या दिखते हैं। और दोनों में क्या अंतर है, पशु में और पौधे में क्या अंतर है, हम लोग भी जानते हैं। मुख्य अंतर दोनों तो क्या है, सजीव है, यानी कि लिविंग थिंग्स है। लेकिन दोनों में अंतर यही है कि एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं लेकिन पशु मूव नहीं कर सकते। प्लांट मूव नहीं कर सकते हैं और एनिमल्स मूव कर सकते हैं। मुख्य अंतर यही है, जबकि दोनों ही क्या है, लिविंग थिंग्स है। और इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है पशुओं के बारे में, कि वे तो पशु क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी कि वे एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। और पशु भी हम ही लोगों की तरह, मनुष्य की तरह, वे लोग भी क्या, वे भी लोग, कोई पशु होते हैं, वे लोग भी झुंड में रहना पसंद करते हैं। जो भी कुछ जानवर होते हैं, देखिएगा कि अगर बैल है तो 5-7 बैल एक जगह रहेगा, गाय है तो एक जगह रहेगी सब, यानी कि वे लोग भी झुंड में रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो यही पढ़ना है कि किस प्रकार से पशु मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं और समूह में रहते हैं। कुछ पशु साई यानी कि लजालू होते हैं और कुछ पशु क्या होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ खेलते हैं। जैसे हम ही लोग के चारों तरफ देखिएगा कि कुछ जानवर जो हैं वे क्या होते हैं, हमें देखते ही भाग जाते हैं। लेकिन कुछ पशु हैं जो हमारे मित्र के तरह हमारे अगल बगल भी रह सकते हैं। अब इसका अगला टॉपिक है, इसमें टॉपिक पहला है एनिमल्स एंड देयर फ्रेंड्स, पशु और उसके मित्र। तब जिस हम लोग भी मनुष्य, मैं नीजे सोशल एनिमल, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। और चूंकि और पशुओं के तरह मनुष्य भी समूह में रहना पसंद करते हैं। अब इसमें है एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स, एनिमल्स एंड देयर फ्रेंड्स के अंतर्गत किया आएगा एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स, यानी कि कुछ जानवर जो हैं, एनिमल्स हैं, वे समूह में रहना पसंद करते हैं। जैसे हमारे चारों तरफ देखिएगा बहुत सारे पशु हैं जो समूह में रहना पसंद करते हैं। काऊ, बुफैलो, गोट, शीप, etc. They move together in groups. Some animals like deer, bear and elephant, यानी कि कुछ जीव पशु ऐसे भी हैं जो कहाँ रहना पसंद करते हैं, जंगल में भी रहते हैं। यानी कि कुछ हम लोग के चारों तरफ में मिल जाएंगे और कुछ ऐसे भी पशु मिलेंगे जो कि जंगलों में रहते हैं। और जंगल में रहने वाले पशु भी क्या करते हैं, देखिएगा कि अपने बच्चों को हमेशा बचाने का प्रयास करते हैं। मछली भी देखिएगा पानी में एक जगह झुंड में रहती है। पहला टॉपिक है एनिमल्स एंड
देयर फ्रेंड्स। जिस तरह से अलग अलग पशुओं के समूह को अलग अलग टर्म से भी डिनोट किया जाता है। जैसे अगर कुछ हम लोग जानते भी हैं, मछली भी पानी में एक जगह समूह में रहती है, और वह समूह में रहती है तो उसके समूह को सोल्स कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ फिशेज called shoals, यानी कि मछलियों के समूह को हम लोग सोल्स कहते हैं। और जितने भी पशु हैं सभी झुंड में रहते हैं, और वे अपने बच्चों को हमेशा क्या देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं अन्य दूसरे जानवर से जिससे उनको खतरा होता है। जैसे देखिएगा कि हाथी वगैरह है या बाघ वगैरह है, तो हाथी अगर रहती है, उनका बच्चा है, तो हाथी सब चारों तरफ से रहता है और उस सर्किल के अंदर उसके बच्चे रहते हैं। इस तरह से वे सुरक्षा देने के दृष्टि से वे वैसा करते हैं। फिर बाघ वगैरह भी ऐसे है, वे सभी अपने बच्चों को भी अपने बीच में रखते हैं। देखिएगा कि वे जब चलते भी हैं झुंड में तो आगे कुछ रहेंगे या कुछ पीछे रहेंगे, और जो बच्चे रहते हैं वे उनके बीच में चलते हैं। इसलिए कि अगर कोई दुश्मन जानवर, इनेमिज एनिमल्स अगर उन पर अटैक करते हैं तो उसके बचाव के दृष्टि से वे ऐसा करते हैं। अब है सम एनिमल्स आर शाई। इसी में है पहला तो हो गया कि वे किस तरह से रहते हैं, एनिमल्स समूह में रहते हैं। अब दूसरा इसके बाद टॉपिक है सम एनिमल्स आर शाई। शाई मैंने क्या होता है, लज्जा, लजालू, यानी कि वह जानवर जो लजालू होते हैं, यानी कि हमको देखते ही वे भाग जाते हैं। जैसे चूहा है, लिजार्ड्स है, ये सभी ऐसे पशु हैं जो हमें देखते ही, लिजार्ड है, कंक्रोच है, बिल्ली है, बिल्ली तो नहीं, रैट है, खरगोश है, ये सब हमें देखते ही क्या होते हैं, तो भाग जाते हैं, यानी कि लज्जावश। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो हमारे साथ एक मित्र के तरह भी रहते हैं, हमारे चारों तरफ रहते हैं। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये अधिकतर ही इनको हम लोग क्या कहते हैं, पेट एनिमल्स भी कहा जाता है। लेकिन पेट एनिमल्स हैं, इसके बावजूद भी ये हमारे लिए बहुत उपयोगी पशु हैं। ये हमारे लिए विभिन्न प्रकार से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। इसीलिए पशु हमारे मित्र कहलाते हैं। अब सम एनिमल्स आर शाई एंड, यानी कि इस टॉपिक में यही पढ़ना था कि कुछ पशु जो होते हैं लजालू होते हैं। फिर है सम एनिमल्स, इसी में टॉपिक में है, इसी के अंतर्गत आएगा एनिमल्स एंड देयर फ्रेंड्स। सम एनिमल्स प्लेइंग विथ और राइडिंग ऑन डिफरेंट एनिमल्स, यानी कि कुछ पशु जो है आपस में एक दूसरे से खेलते हैं। देखिएगा कि कुछ खरगोश वगैरह हैं या बिल्ली वगैरह है या लिजार्ड्स वगैरह है, सब आपस में एक दूसरे के साथ खेलते भी हैं। और कुछ पशु हैं जो एक पशु दूसरे पशु पर राइडिंग यानी कि सवारी भी करते हैं। जैसे हम ही लोगों को देखिए, अगर कुछ
चरवाहे होते हैं जो गांव वगैरह में अपने भैंस को चराने के लिए ले जाते हैं, या जो बहुत सारे लोग कमर्शियल पर्पज से गधे भी पाल पोस के रखते हैं माने सामान ढोने के लिए, तो वे कभी काल अगर गड्ढा खाली रहता है तो वे क्या करते हैं, गधे पर बैठ भी जाते हैं। उसी तरह से चरवाहे होते हैं, वे भी कभी कभी भैंस पर बैठ के सवारी करते हैं। और इनके अलावे भी कुछ ऐसे भी पशु पक्षियां हैं या एक जानवर है दूसरे जानवर पर सवारी भी करते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि देखिएगा कि अक्सर बैलों या भैंसों या गाय के पीठ पर कोई चिड़िया बैठी रहती है, उसी के पीठ पर बैठ के कुछ दूरी भी तय कर लेती है। हम लोग भी बैठ के दूरी तय कर लेते हैं। तो ये क्या कहेंगे कि यानी कि कुछ पशु जो हैं एक दूसरे के साथ खेलते भी हैं और विभिन्न पशुएं एक दूसरे पर भी सवारी करते हैं। कुछ छोटे छोटे कुत्ते भी आपको गाय या भैंस के साथ आपको दिख जाएंगे। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है एनिमल्स एंड फ्लावर्स। एनिमल्स एंड फ्लावर्स यानी कि पशु और फूल। तो हम लोग परिचित हैं, बहुत सारे ऐसे कीट पतंग होते हैं। तो कीट पतंग भी किस चीज में आएंगे, एनिमल्स में आएंगे। तो कीट पतंग भी होते हैं, तो वे अक्सर देखिएगा कि फूलों पर बैठती है। वैसे हम लोग भी परिचित, आप लोग भी परिचित हैं, जैसे तितली है, मधुमक्खी है, ये सब फूलों पर बैठती है और फूलों से वह अपना भोजन प्राप्त करती है। उस भोजन को क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए मधुमक्खी है, फूलों पर बैठती है और फूलों से क्या प्राप्त करती है, नेक्टार। ये कहां से प्राप्त होता है, फूलों के जूस से प्राप्त होता है। और वे बैठते हैं और फूल से नेक्टार ग्रहण करते हैं। जैसे मधुमक्खी को देखिए, मधुमक्खी क्या करती है कि वह छत्ता लगाती है, हनी बी जिसको कहते हैं, मधुमक्खी का छाता, और उसी के अंदर वे लोग रहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हनी बी। हनी बी मतलब मधुमक्खी हो गया। अब हनी बी यानी कि जो वह छाता लगाती है, और छाता लगाने के पीछे क्या कारण होता है कि चूंकि वे लोग अपने कोई भी, हम लोग भी जैसे अपने घरों में देखिएगा कि पूरे साल खाने के लिए चावल या गेहूं स्टोर करके रखते हैं। उसी तरह से आप देखते हैं कि फूल जो है सालों भर, माने साल के पूरे दौरान फूल उतने मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए मधुमक्खी भी अपने खाने के लिए स्टोर करती है। वही जो उसका छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसमें वे नेक्टार को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं कि जब जिस सीजन में अगर उनको फूल से उतना भोजन नहीं मिलेगा, तब उस नेक्टार का जो कलेक्ट करके रखती हैं अपने छत्ते में, उसका वे उपयोग करती हैं। और जो उपयोग करती हैं, तो उपयोग करने से क्या होता है कि मान लीजिए अगर कभी फूल नहीं है, तब भी उनको क्या हो जाता है, भोजन के प्राप्ति हो जाता है। तो हनी भी वो कलेक्ट करते हैं अपने भोजन के लिए। लेकिन हम लोग भी, मनुष्य क्या है,
एक सेल्फिश होता है, यानी कि स्वार्थी होता है। इसलिए ये बात हम कह रहे हैं कि देखिएगा कि मधुमक्खी तो वह नेक्टार जो कलेक्ट करती है वह अपने लिए करती है, लेकिन हम लोग क्या है कि उससे भी मध निकाल लेते हैं, मधु निकालते हैं। तो वह कैसे किया जाता है, तो जहाँ छाता रहता है वहाँ नीचे आग लगा दिया जाता है, धुआं वगैरह कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि धुआं वगैरह के चलते मधुमक्खियाँ छत्ता में से एक भी नहीं रहती है, सब भाग जाती है और मनुष्य क्या करता है उसमें से मधु को निकाल लेता है। और तो इसी तरह से बहुत सारे पशु अपने लिए भी भोजन कलेक्ट करके रखते हैं। अब है तो एनिमल्स एंड फ्लावर्स भी हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अब इसमें है कुछ टर्म्स आएंगे। जिस तरह से पशु हैं, विभिन्न पशुओं के समूह को, ग्रुप को विभिन्न नाम से उसे जाना जाता है। जैसे मान लीजिए मधुमक्खी जो अपने छाता में रहती है, एक साथ से एक समूह में बहुत सारे मधुमक्खी रहती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बीज लिव इन कॉलोनीज, यानी कि वे कॉलोनीज में रहती हैं। उसी तरह से अगर कहीं पर मनुष्यों का एक जगह बहुत सारा भीड़ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। उसी तरह से गाय भैंस भी हर्ड में होते हैं। अब इसका तीसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ईयर्स एंड देयर यूजेज इन एनिमल्स। and their usage। आप देखते हैं यानी कि हमारे शरीर का या किसी भी पशु के शरीर का कोई भी अंग होता है, उसका कुछ न कुछ उपयोगिता होता है। उसी तरह से विभिन्न पशुओं के कान भी विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनके कानों का कार्य भी अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए हाथी है, एलिफेंट से आप लोग भी परिचित हैं, देखी होंगी। हाथी का कान बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो उस कान बड़ा होने का दो कारण है, माने दो कारण नहीं, मान लीजिए माने उसको दो लाभ है। हम सभी जानते हैं कि गर्मी के दिनों में अगर लाइट कट जाती है तो हम लोग भी अपने शरीर को ठंडापन करने के लिए क्या करते हैं, पंखा का उपयोग करते हैं। उसी तरह से गर्मी में हाथी भी है जो वह अपने कानों का उपयोग किस चीज के लिए करती है। एक तो कान है उसका, तो सब कोई उपयोग जानता है कि जिससे पशु हो या हम लोग हों अपने कान के द्वारा दूसरे किसी भी व्यक्ति या किसी मशीन वगैरह की आवाज को, यानी कि आवाज को सुन सकते हैं। और एक ईयर्स का फिर दूसरा भी महत्व है। जैसे हम ही लोग का कान है, तो कान आखिर इतना बड़ा अंदर जो इंटरनल ऑर्गेन्स है कान का, ईयर्स का, वही मुख्य काम करता है। यह कान का जो यह पोर्शन है, जब कहीं से भी साउंड जो आता है, साउंड एक प्रकार का क्या है, वेव है, साउंड वेव आता है तो हमारे कानों से कान उसको कलेक्ट करता है और अंदर यहाँ से भेजता है और वही अंदर जाता है। तो उसका कंस्ट्रक्शन है ईयर का, सुनाई पड़ता है हमें। तो एक तो ये है कि जो कान का बाहरी आवरण है वह साउंड को कलेक्ट करता है और अंदर विंड पाइप से भेजता है। उसी तरह से हाथी के भी कान बड़ा होने के कारण है कि वह दूर से भी किसी भी प्रकार के आवाज आता है तो उसके कानों के द्वारा कैच होता है और अंदर जाता है और तब वह सुनता है।
और दूसरा उपयोग है किसी भी पशु के कानों का। एक उदाहरण हाथी के दे दिए, उसके बाद और सब भी पढ़ लीजिएगा, बुक्स में दिया होगा। जिस तरह से एक तो बताया कि साउंड को भी कलेक्ट करता है, उसी तरह से हाथी का भी कान वह कार्य करता है सुनने के लिए, साउंड को, ध्वनि को कलेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज की आवाज को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन दूसरा एक काम है, हम पहले ही बताए कि गर्मी के दिनों में हम लोगों को भी जब गर्मी लगती है तो पंखा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाथी है, उसका हाथ हमारे तरह तो होता नहीं है कि वह पंखा से अपने गर्मी को कम कर सके। लेकिन तो उस स्थिति में जब उसको गर्मी लगती है तो वह अपने कानों का उपयोग, जिस तरह से हम लोग पंखा का उपयोग करते हैं, वह कानों से ही अपने आप को हवा प्रदान करता है, जिससे उसके शरीर को ठंडक होती है। तो इस तरह से देख लिए कि कान का क्या है, कि कान का उपयोग। अब देखिएगा कि किसी जानवर का कान छोटा होता है, किसी का बड़ा कान होता है। जैसे हाथी के ही बड़ा होता है, चूहा है तो चूहे का कान क्या होता है, छोटा होता है। और भी बहुत जानवर है, जिसे गाय भैंस का देखिए बड़ा होता है लेकिन हाथी जैसा बड़ा नहीं होता है। यानी कि जो जानवर जिस उसका शरीर के आकार के अनुपात में ही, रेशियो में ही उसके कान का क्या होता है, आकार होता है। अब हम ही लोग को शरीर मान लीजिए 6 फीट का है, कान बड़ा हो जाए हाथी लेखा, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो अब इसके बाद इसमें जितना भी टर्म्स आया है, अभी चैप्टर कल और भी पढ़ाएंगे, तब क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। इसमें कुछ है कि आगे टॉपिक है, उसको पढ़िएगा, फिर हम नेक्स्ट डे बताएंगे आपको। जिसे इसमें दिया हुआ है, सुनने, कान का क्या कार्य है, सुनना। तो कान का कार्य जो सुनना है, उसमें है कि हम लोग भी, जिसे हर एक प्रकार के आवाज को हम लोग भी नहीं सुन सकते हैं, माने कोई भी जीव हर प्रकार के आवाज को नहीं सुन पाता है। जैसे हम लोग के सुनने का क्षमता क्या है, तो आप लोग को पढ़ना नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के साउंड यानी ध्वनि को हम सुन सकते हैं। माने मनुष्य के द्वारा सुने गए इतना से इतना फ्रीक्वेंसी के बीच के आवाज को हम सुन सकते हैं। उसी तरह से हाथी जो है, वह हाथी भी या एक चमगादड़ होता है, चमगादड़